राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है रात से शुरू होता है और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो में देखिएगा कि मैं रात में क्या क्या काम करती हूँ। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले तो खाना बन जाता है तो सारे लोगों को खाना दे देती हूँ और उसके बाद सारे लोग खा भी चुके हैं मेरे घर। और ये बचा खुचा जो खाना है तो मैं इसे खाली कर देती हूँ, कढ़ाई बदली अभी। लेकिन मेरे भैया नहीं खाए हुए हैं क्योंकि वो अभी बाहर है, तो मैं इसलिए जो खाना बचा हुआ है तो मैं एक साइड रख देती हूँ और उसके बाद धुलने के लिए बर्तन चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है सारा खाली कर चुकी हूँ कढ़ाई बदली में का, और उसके बाद मैं बाहर लेकर जाऊंगी। वैसे भी बाहर इतना ज्यादा कुहेरा है और बर्तन धुलने का मन भी नहीं करता, ठंड इतना ज्यादा पड़ रहा है। फिर भी क्या करें, नहीं मांजेंगे तो सुबह में खाना लेट भी हो जाएगा। और दोनों छोटी बहन जो है स्कूल जा रही है 2 दिन से, उन सबका स्कूल भी खुल गया है, वरना उन सबको भी लेट हो जाएगा। इसलिए मैं रात में सबसे पहले जो है बर्तन ही धुल लेती हूँ। और सुबह के टाइम तो बर्तन धुलने का भी मन नहीं करता और ठंड में तो अक्सर ही ऐसा होता है। अगर रात में नहीं बर्तन धुलेंगे तो सुबह में एकदम मन नहीं करता है कि उठे और सीधे जाए बर्तन धुलने के लिए। इसलिए मैं रात में ही धुल लेती हूँ। वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी और धुलने का मन भी नहीं कर रहा था और बाहर ही हम लोग बर्तन धुलते हैं। और बाहर इतना ज़्यादा कुहेरा था, क्या बताऊं मैं आप लोग को, आप लोग खुद ही देख सकते हैं इतना ज़्यादा कुहेरा था। अगर हम कुहेरे को देखकर काम करें तो कुछ भी काम हमारा नहीं होने वाला है। तो मैं इसलिए सब काम रात में ही कर लेती हूँ जिससे सुबह में लेट ना हो, वरना मेरी बहन सब बिना खाए हुए स्कूल जाएंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं रात में सब काम कर लेती हूँ और सुबह में बस उठकर बनाना ही रहता है खाना। तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन जो है अंदर से लेकर चली आई हूँ बाहर मांजने के लिए। जो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा बर्तन है और बर्तन देखकर मांजने का भी मन नहीं करता। फिर भी क्या करें, हम नहीं मांजेंगे तो कौन मांजेगा, अपना काम है तो करना ही पड़ेगा। खैर वो सब बातें छोड़िए। और दोस्तों, यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि हमारे बाहर जो है लाइट नहीं लगी हुई। तो आप लोग इस अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग को पता है हम लोग बाहर क्यों लाइट नहीं लगवाए, क्योंकि पापा लगवाने वाले थे लेकिन हम लोग पापा को मना कर दिए क्योंकि बिजली की बिल जो है इतना ज्यादा आता है। तो और ऊपर से ये बाहर भी लाइट जलेगी तो उसका भी आएगा। फिर भी हम लोग कहते पापा अब रहने दीजिए, हम लोग जो है लाइट या टार्च से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइट जलाकर ही बर्तन धुलते हैं रात के समय। पापा कहते हैं ऐसे ही धुलते हो तो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग बोले अरे हम लोग को धुलना है ना तो हम लोग कर लेंगे सब काम, आप रहने दीजिए। वैसे भी पापा जो है 2-3 हफ्ते से घर पे ही बैठे हैं, काम भी नहीं हो रहा है। वैसे भी कहीं ना कहीं से पापा जुगाड़ करते हैं कि घर का खर्चा चल जाता है, वरना हम लोग का खर्चा भी कैसे चल रहा है भगवान ही जाने। और तो इस टाइम पापा घर पे ही हैं, काम नहीं मिल रहा है और डेली जाते हैं खोजने के लिए कि कहीं ना कहीं से काम मिल जाए कि सारा काम जो है मैनेज हो जाए। लेकिन पापा को जल्दी काम ही नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों बाद जो है आज पापा को काम मिला है तो आज पापा गए हैं काम पे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जब आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है तो सब कुछ मैनेज ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग सब कुछ मैनेज करते हुए ही आगे चलते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए जो मेरा बर्तन है धुला चुका है, बस इसे पानी चलाकर मुझे धुलना है सारे बर्तन। और ठंड भी लग रही थी और धुलने का मन भी नहीं कर रहा था और हाथ पैर जैसे लग रहे थे सूज गए हैं अंगुलियां उसकी। ना जाने कब भगवान जो है ठंड को दूर करेंगे। ऐसे ही ठंड करते रहेंगे तो कोई काम भी नहीं करने का मन करता। इतना ज्यादा ठंड लग रहा था, क्या बताऊं मैं आप लोग को। बहुत दिनों के बाद तो धूप किए थे और उसके बाद फिर से वैसे ही मौसम हो गया जैसे पहले था, ठंड लग रही थी वैसे ही आज फिर हो गया है मौसम। और कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है जब इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। खैर वो सब बातें छोड़िए। और दोस्तों, बताइए कि आप लोग की ओर ठंड पड़ रही है या नहीं। हमारे ओर तो बहुत जोरों से ही ठंड लग रही थी। एक दिन बीच में धूप किए थे, उसके बाद बिहान भर फिर वैसा ही मौसम हो गया।
आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग की ओर ठंड जो है कम हुई है या वैसे ही है, जिससे मुझे भी पता चल जाए। हमारे ओर तो ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से लग रहा है कि ठंड और बढ़ती हुई जा रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग का कमेंट भी पढ़ के बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो आप लोग बस इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और अच्छा कमेंट किया करिए और मेरे वीडियो को देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद एक कुलदीप दी हैं जो पंजाब से है, तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो जो है अपनी बहनों के यहाँ शेयर किया और उन्होंने भी मेरा वीडियो को देखा और कमेंट किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसलिए मैं उन बहनों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और कुलदीप दी को सबसे पहले ही करती हूँ। और एक पूजा दी है तो वो भी कमेंट करती है, तो मुझे उनका भी कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो दीदी आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और उसके बाद मैं फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए और फिर देखिए यहाँ पे मैं जो है बर्तन धुल चुकी हूँ और फिर अंदर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के लिए खाना निकाल देती हूँ और उसके बाद उन्हें देने के लिए चली जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे खाना जो है निकाल चुकी हूँ और उसके बाद कुछ बर्तन मेरे बाहर अभी भी हैं, तो मैं उन सब बर्तन को लेकर चली आती हूँ, अंदर रख देती हूँ और फिर देने के लिए जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सारा बर्तन जो है बाहर से लेकर चली आई हूँ और ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था कि बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था और इतना ज़्यादा कोहरा था। तो मैं जो बाहर से सब कुछ लेकर चली आई हूँ और पानी भी लेकर चली आई हूँ, फिर खाना देने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आ जाती हूँ रूम में मम्मी को दवा देने के लिए, क्योंकि मम्मी को एक डॉक्टर के यहाँ से दवा चल रही है तो अब उन्हें आराम है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मम्मी की तबीयत जो है अब थोड़ा बहुत सुधार आ गया है। तो मैं मम्मी को दवा दे लेती हूँ और मम्मी फिर अपना सोने के लिए चली जाती हैं। मैं मम्मी को दवा दे चुकी हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ अंदर फिर से किचन में, और किचन के पास में ही मेरा जो है भूसा वाला रूम है। तो यहाँ पे मैं अपने गैयों के लिए भूसा डालने के लिए चली जाती हूँ। रात के समय मैं ही जो है गाय को लेना पानी करती हूँ, तो इसलिए जब मैं बर्तन मांज लेती हूँ और उसके बाद मेरी गैया जो है चिल्लाने लगती है कि उन सब का टाइम हो गया भूसा और पानी का, तो मैं यहाँ पे उन सबको भी डाल देती हूँ, क्योंकि रात में मैं ये सब काम कर लेती हूँ और उसके बाद ही सोने जाती हूँ। रात में तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता है, जब इतना सारा काम हो जाता है तभी मुझे फुर्सत मिलता है सोने के लिए। तो मैं उन सबको डाल देती हूँ, वरना जिस दिन मैं भूल जाती हूँ और रजाई में चली जाती हूँ तो उस दिन वो सब चिल्लाने लगती हैं। और यहाँ पे फिर मैं बरसिंग भी लेकर आई थी खेत से, तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपने गैयों को जो है लेना पानी डाल दी थी और बरसिंग भी डाल दी थी और चोकर खबर भी दी थी और फिर आ जाती हूँ अंदर किचन में, क्योंकि किचन में मुझे और भी काम करना है, जो काम अभी आधा अधूरा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है अपने चूल्हे की जो है राख निकाल लेती हूँ और फिर चूल्हे को पोत कर तभी रात में सोने के लिए जाती हूँ। तो अभी तो मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। ठंड में तो ये सब काम करने का मन भी नहीं करता है, इसलिए मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह में लेट हो जाता है खाना बनाने में, इसलिए मैं जल्दी रात में सब कुछ कर लेती हूँ और फिर सोने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है झाड़ू लगा चुकी हूँ और फिर आ जाती हूँ चूल्हे के पास उसमें से राख निकालने के लिए। और इसमें तो आग भी जल रहे थे और मन भी नहीं कर रहा था और राख निकाल रही थी और हाथ भी जल जा रहा था, क्योंकि उसमें अभी भी आग थी। फिर भी क्या करूँ, करना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने गैस चूल्हे के पास। भले ही इस सिलेंडर में गैस नहीं है, फिर भी इसे भी तो साफ़ करना ज़रूरी है और ये इस पर भी धूल उल जम गए थे और मेरी बहन जो है 2-3 दिन पहले ही साफ़ की थी। तो मैं सोची चलो इसे भी साफ़ कर लेती हूँ और जिससे ये भी क्लीन दिखने लगेगा। भले ही इस पर खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन हर चीज़ की तो सफाई करनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे भी साफ कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा गैस चूल्हा भी जो है एकदम क्लीन दिखने लगा और बहुत ज़्यादा ही फ्रेश भी लग रहा था। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसे देखकर, वरना 2 दिन पहले तो इतना ज़्यादा इस पर धूल मिट्टी था कि देखने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद सिलेंडर के पास भी चली जाती हूँ, उस पर भी धूल जम गए थे।
तो मैं इसे भी साफ कर लेती हूँ। जब सारी चीज़ साफ हो जाते हैं और कितना क्लीन लगता है और अच्छा भी लगता है, तो इसलिए हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर भी जो है फ्रेश दिखता है। तो मैं यहाँ पे अपने गैस चूल्हे को साफ कर दी और सिलेंडर भी मेरा साफ हो गया। तो अब मैं चलती हूँ अपने चूल्हे को लीपने के लिए। और ये चूल मेरा जो है अभी जल रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसे लीप रही थी और इसमें से आग जो है निकल रहे थे भाप की तरह। चूल तो मेरा बहुत ज़्यादा ही गर्म था, क्योंकि खाना बनते बनते ही मेरे घर 8:30 बज जाता है, तो इसलिए लेट भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं लीप रही थी और एक तरफ से भाप जो है निकल रहा था गर्मा गर्म, और मुझे लीपने में भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथ भी गर्म हो जा रहे थे। उसके पहले तो बाहर में बर्तन धुल रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। जब मैं किचन में आ गई हूँ लीपने के लिए, तो मुझे उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा था, और नहीं तो चूल लीप रही थी तो गर्म गर्म लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हाथों को। तो मैं अपने चूल को लीप चुकी हूँ। उसके बाद जो है किचन सारा है उससे भी लीप लेती हूँ। और देखिए उसके बाद ये कितना क्लीन लगता है जब घर द्वार जो है साफ़ हो जाता है। और इसमें मैं इसे भी लीप दी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ही क्लीन लग रही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने किचन को लीप चुकी हूँ। और हमारा किचन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हमारा किचन आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हमारा किचन तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी देख सकते हैं हमारे किचन को, और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसे पूरा लीप चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे साफ लग रहा था। ऐसे ही हम लोग अपने घर द्वार को भी क्लीन रखते हैं, और कोई आता है तो तारीफ करता है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो इसी तरह हम लोग रात में भी अपने किचन को भी साफ़ सुथरा रख देते हैं, जिससे अच्छा भी लगता है देखने में भी। तो आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद मेरा अंदर का काम हो गया था किचन में का, और फिर मैं यहाँ पे अपने रूम में आ जाती हूँ, जहाँ पे सारे लोग सोते हैं हम लोग। और यहाँ मैं दूध निकाल देती हूँ पापा के लिए और मम्मी के लिए, और उन लोग को दूध दे देती हूँ। और क्योंकि हमारे घर दूध जो है घर पे ही रहता है, और शाम के समय सारे लोग दूध पीते हैं, तो मैं सबको दे दी हूँ। और यहाँ पापा अपने मच्छरदानी में है बरामदे में, तो वो बोल रहे थे अभी जो है गर्म है तो रहने दो, जब जुड़ा जाएगा तब मैं पीऊँगा। तो मैं यहाँ पे पापा के लिए रख देती हूँ, जब उठेंगे तो वह अपना पी लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी छोटी गैया को, ये भी हमारे बरामदे में ही रहती है, क्योंकि जो है टीने में ज़्यादा जगह ही नहीं रहती, 3 गैया वहीं पे रहती है, तो इसलिए उसे बरामदे में ही बांधा जाता है। तो मैं उसे भी चादर से ढक देती हूँ, क्योंकि वह कुछ भी नहीं उड़ा था। और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और बिस्तर में बैठ गई हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई भी कर लेती हूँ आधे 1 घंटे तक, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा जो है कॉलेज खुलेगा, और फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल भी होगा, वाइवा भी होगा, तो उसके लिए तैयारी तो पहले से ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने तैयारी में लग गई हूँ। दोस्तों, सब काम किया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ाई नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं भी सारे काम भी देखती हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। और पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई चल के आगे ही काम आता है। भले ही कुछ काम आए या ना आए, लेकिन पढ़े लिखे रहेंगे तो आगे चल के बहुत ही काम आएगा। इसलिए ना कहते हैं सब कुछ से रिश्ता नाता तोड़ दो, लेकिन पढ़ाई से नाता कभी मत तोड़ो, क्योंकि पढ़ाई जो है आगे जीवन तक हमेशा साथ ही देगा आपका। उसके बाद मैं भी थक गई थी और मुझे भी बहुत ज़ोरों से नींद लग रही थी, फिर मैं अपने सोने के लिए चली जाती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।